प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लोग शब्द समूह के अंतर्गत तत्सम शब्द और तद्भव शब्द के बारे में अध्ययन करेंगे। मैं देवेंद्र नाथ त्रिपाठी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप लोग सामान्यतः सुने ही होंगे कि तत्सम शब्द क्या है, तद्भव शब्द क्या है। तो किसी भी भाषा में सामान्य रूप से 4 प्रकार के शब्द दिखाई देते हैं। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। किसी भी भाषा में 4 प्रकार के शब्द दिखाई देते हैं। जैसे पहला है तद्भव शब्द, दूसरा है तत्सम शब्द, तीसरा देशज शब्द, चौथा विदेशी या आगत शब्द। तो इसमें से हमें तद्भव और तत्सम का आज जो है अध्ययन करना है। किसका किसका अध्ययन करना है? तद्भव का और तत्सम का। ठीक, अब आइए आगे बढ़ते हैं। तो तत्सम क्या है? जो शब्द संस्कृत से ज्यों के त्यों हिंदी में ग्रहण कर लिए गए हैं, अर्थात जिनमें कोई ध्वनि परिवर्तन नहीं हुआ है, जिनमें कोई ध्वनि परिवर्तन नहीं हुआ है, उसको क्या बोलते हैं? तत्सम शब्द, यानी कि ये शुद्ध रूप में होते हैं। और दूसरा है तद्भव शब्द। तो संस्कृत के वे शब्द जो अनेक ध्वनि परिवर्तनों से गुजरते हुए हिंदी में आए हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? तद्भव शब्द। यानी कि ये जो तद्भव शब्द जिसे हम सामान्यतः बोलचाल में प्रयोग करते भी हैं, तो ये सीधे सीधे हिंदी में ऐसे ही नहीं आ गया। ये प्राकृत अपभ्रंश से होते हुए पाली से चला, पाली प्राकृत अपभ्रंश अवहट बिगड़ते बनते आज जो है हमारे समक्ष मौजूद है। यानी कि तद्भव थोड़ा बिगड़ा हुआ फॉर्म है, तत्सम जो है शुद्ध रूप है। तो उदाहरण के सहायता से आपको समझने में आसानी होगी। जैसे लिखा है यहाँ पे कि संस्कृत शब्द और तद्भव शब्द। संस्कृत शब्द का अर्थ होता है तत्सम शब्द और दूसरा है तद्भव शब्द। तो अब जैसे मान लीजिए है आग, आग है तद्भव शब्द। हम लोग बोलते हैं ना बातचीत में, आग लगी है, आग, लेकिन उसका शुद्ध रूप क्या है? अग्नि। ऊंट, ऊंट है ना यहाँ पे, तो ऊंट को क्या बोलते हैं? उष्ट्र बोलते हैं। घोड़ा, घोड़ा का नाम क्या है? घोटक। उसके बाद से मान लीजिए कि आपको कहना है कुम्हार, तो कुम्हार को कैसे बोलते हैं? कुंभकार। ठीक है। अब आ गया यहाँ पर ऊंट को क्या बोलते हैं? उष्ट्र। शुद्ध रूप है क्या? उष्ट्र, लेकिन बोलचाल में हम बातचीत में क्या प्रयोग करते हैं? ऊंट। उलूक, उलूक को क्या बोलते हैं? उल्लू, लेकिन शुद्ध नाम क्या है? उलूक। इसी तरह से देखिए, ऊंचा तद्भव है, उसका शुद्ध क्या है? उच्च। उलाहना, उलाहना को क्या बोलते हैं? उपालंब। जब आप लोग सूरदास वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें मैं दिखाऊंगा कि कैसे गोपियां जो है उद्धव को उपालंब देती हैं, तो आपकी समझ में आ जाएगा। उजला का क्या होता है? उज्ज्वल। चोंच को क्या बोलते हैं? चंचु। अब चैत, महीना का नाम है ना चैत, आप लोग सुने होंगे चैत। देखिए चैत का शुद्ध रूप क्या है? चैत्र। ठीक है। चित्रकार, चित्रकार को तद्भव में चितेरा बोलते हैं, लेकिन उसका शुद्ध नाम है चित्रकार। चौपाई, चौपाई है ना, दोहा चौपाई, क्या चौपाई, इसको क्या बोलते हैं? चतुष्पदी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? चतुष्पदी। फिर आगे आपका चूरन, चूरन खाते हैं ना हम लोग, लेकिन उसका शुद्ध नाम क्या है? चूर्ण। आप देखिए आगे बढ़ते जाइए, जिह्वा शुद्ध रूप है, लेकिन हम लोग क्या बोलते हैं? जीभ। तो जीभ का तत्सम रूप क्या है? जिह्वा। कबूतर, कबूतर को क्या बोलेंगे बच्चों? कबूतर को बोलेंगे कपोत। फिर उसी तरह से आप आ जाएंगे तो अर्क का तद्भव रूप है आक। अंगूठा, अंगूठा का शुद्ध रूप क्या है? अंगुष्ठ। अक्षर का अक्षर, बहुत लोग बोलते हैं अक्षर, लेकिन उसका शुद्ध नाम अक्षर है ना। आधा का अर्ध है,
आप लोग इमली खाते हैं ना, इमली, लेकिन इमली का शुद्ध नाम क्या है? अम्लिका। क्या नाम है? अम्लिका। लेकिन हम लोग बोलचाल में क्या प्रयोग करते हैं? इमली। इसका मतलब ये नहीं है कि घर पे अम्लिका ही बोलिए, लेकिन ये जानिए कि शुद्ध रूप उसका क्या है? अम्लिका। आंवला को क्या बोलते हैं? अम्लक। आम को आम्र, आँख को अक्ष, आठ का अष्ट, आंसू, आंसू का शुद्ध रूप क्या है? अश्रु। आंसू का शुद्ध रूप क्या है? अश्रु। किसका? आंसू का। अब उसके बाद से देखिए अद्य, आज को, टुडे, टुडे माने आज, आज को शुद्ध रूप में क्या बोलते हैं? अद्य। अंधेरा को अंधकार, अगम को अगम, अग्नि का आग, अटारी को अट्टालिका, महल अटारी जो बोलते हैं ना, उसका शुद्ध नाम क्या है? अट्टालिका। यहाँ पर है, देखिए। उसके बाद से आ गया इतवार। इतवार को क्या बोलते हैं? आदित्यवार। इतवार संडे को बोलते हैं, लेकिन उसका शुद्ध नाम क्या है? आदित्यवार। अंगरखा, अंगरखा माने अंगरक्षक, बॉडीगार्ड जो होते हैं ना, तो उसको शुद्ध रूप में क्या बोलते हैं? अंगरक्षक। बहुत जगह अंगरखा शब्द का प्रयोग होता है, बहुत आयत में। फिर आप देखेंगे कंटक लिखा हुआ है। कंटक, कंटक का शुद्ध रूप क्या, तद्भव क्या है? कांटा। कांटा पे क्या बोलेंगे शुद्ध रूप में? कंटक। कपूर बोलते हैं ना, कपूर का शुद्ध रूप क्या है? कर्पूर। कपूर को क्या बोलेंगे? कर्पूर। इसके बाद से काठ का काष्ठ, काग का काक, कंगन पहनते हैं जो बच्चे ना, उसको क्या बोलते हैं? कंकड़। शुद्ध नाम है उसका कंकड़। कंगन का क्या नाम है? कंकड़। नंगा का नग्न। और नारियल खाते हैं, तो नारियल का नाम क्या है? नारियल का नाम है नारिकेल। क्या नाम है उसका? नारिकेल। पत्थर, पत्थर को क्या बोलते हैं? पत्थर को प्रस्तर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रस्तर। पत्ता को पत्र बोलते हैं। प्रहर को पहर, पहर बोलते हैं ना, आठों पहर, लेकिन उसका नाम क्या है? प्रहर। फिर इस तरह से आप देख लीजिए, पढ़िएगा इसको ध्यान से। अब इधर देख लीजिए, अंगूरी, अंगूरी बोलते हैं ना, अंगूरी कट गया, लेकिन अंगुली उसका नाम है। अंगुली, अंगूरी का नाम क्या है? अंगुली। ईख, ईख का इच्छु। ईर्षा का ईर्ष्या, मतलब ईर्षा हो रहा है, तो उसका नाम ईर्ष्या हो रहा। ईंट का इष्टिका, ईंट जो घर बनाने वाला ईंट होता है ना, इसको क्या बोलते हैं? इष्टिका। कपास को क्या बोलेंगे? कापस। ये कपास है, इसका शुद्ध नाम क्या है? कापसी। अब देखिए कान को क्या बोलेंगे? कान के जगह पे कर्ण का प्रयोग करेंगे। उसके बाद से कोयल को क्या बोलेंगे? कोकिल बोलेंगे। किसान का शुद्ध नाम क्या है? कृषक। केहरी का केशरी। गोरा का गौर, बोलते ना कि बहुत गोरा है, लेकिन उसका शुद्ध नाम क्या है? कि वह बहुत गौर है। अब आप आ जाइए, आगे बढ़ते जाइए, देखिए कर्म का काम का कर्म, गोरा का गौर, गांठ का ग्रंथि, गिद्ध बोलते हैं ना, गिद्ध, लेकिन गिद्ध का शुद्ध रूप क्या है? गृद्ध है। गिद्ध का शुद्ध रूप क्या है? ये है गिद्ध, लेकिन शुद्ध क्या है? गृद्ध। घोड़ा, घोड़ा को क्या बोलेंगे? घोटक बोलेंगे। घड़ी, घड़ी पहनते हैं, घड़ी का नाम घटिका। क्या नाम है उसका? घड़ी का नाम घटिका है। फिर इसी तरह से आप देखिए घी, घी को क्या बोलते हैं? घी को घृत। चकवा को चक्रवाक। चना खाते हैं ना, चना का शुद्ध नाम है चणक। चांदनी का चंद्रिका। तांबा का ताम्र। तेल हम लोग जो प्रयोग करते हैं उसका शुद्ध नाम है तैल। तेल का शुद्ध नाम क्या है? तेल का तैल। फिर जो हम लोग दातुन करते हैं ना, दातुन, उसका नाम क्या है? दंत धावन। कितना बढ़िया नाम है। फिर आगे आपका दूध का दुग्ध होता है। दही को क्या बोलते हैं? दधी। शुद्ध रूप में दही को क्या बोलेंगे? दधी। दूर्वा, दूब के लिए दूर्वा का प्रयोग करना चाहिए। इसी तरह से आप देखिए दांत के लिए दंत, धाय का धात्री, धरती का धरित्री, नासिका नाक को बोलते हैं, है ना। अब देखिए नेवला, नेवला को क्या बोलते हैं शुद्ध रूप में? नेवला है ना, नेवला का शुद्ध नाम है नकुल। उसके बाद से नींबू, नींबू का शुद्ध नाम क्या है? निम्बुक। देखिए स्क्रीन पर आप लोग देखिए, मैं इसके बाद से मूसक,
चूहे के लिए बोला जाता है, शुद्ध रूप है उसका मूषक। मीठा का मिष्ट। योगी है शुद्ध नाम, लेकिन बहुत लोग उसको क्या बोलते हैं, जोगी। जोगी नहीं है, योगी। ठीक है। जजमान का यजमान, जमुना का यमुना, रानी का रागी। रानी नहीं होता है, रानी तो बिगड़ा हुआ रूप है, तद्भव है, बोल चाल साधारण रूप से जो बोला जाता है, लेकिन उसका शुद्ध रूप जो है रागी है। ठीक है। उसके बाद से जो है ये देखिए, रूखा का रूक्ष है ना। लज्जा, लाज के लिए प्रयोग करना चाहिए लज्जा। लौंग हम लोग खाते हैं ना, लौंग का क्या है, लवंग। लुहार, जो लोहे के बर्तन बनाता है उसको क्या बोलते हैं, लौहकार। बछड़ा, बछड़ा का शुद्ध नाम क्या है, वत्स। बहुत लोगों को तद्भव तत्सम में जो है गड़बड़ी उत्पन्न हो जाता है, इसलिए आप लोग जानिए। हथिनी को क्या बोलते हैं, हस्तिनी। खार को छार, साखी को साक्षी, सौत को सपत्नी बोलते हैं। सौत को क्या बोलते हैं, सपत्नी। और इसी तरह से आप और आगे देख लीजिए, मृत्यु को मौत बोलते हैं। मामा का शुद्ध नाम क्या है, मामा को मातुल बोलते हैं। सेठ को श्रेष्ठ बोलते हैं। सफ़ेद का शुद्ध नाम है श्वेत। सफ़ेद का शुद्ध नाम क्या है, श्वेत। उसी के बाद साड़ी देखिए, साड़ी है ना, साड़ी को क्या बोलेंगे, साटिका। ठीक है। इस तरह से आप लोग पढ़िएगा इसका। नेह का स्नेह, कंधा, जो कंधा होता है ना, कंधे का शुद्ध नाम क्या है, स्कंध। सियार, सियार को तत्सम में क्या बोलेंगे, श्रृंगाल। सांवला को क्या बोलेंगे, श्यामल। शक्कर का क्या नाम है, शर्करा। बाघ को व्याघ्र, हाथी को हस्ती, खीर को क्षीर। सब देखिए स्क्रीन पे आप लोग देखिए, सब समझ में आएगा। घर पे पढ़िएगा, जहाँ दिक्कत होगा उसके हमको पूछ लीजिएगा। ठीक है। कल हम लोग फिर एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित होंगे, तब तक धन्यवाद।